आगाज़ है रब करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा ही रहीम करीम है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सलामत रहें। हमारी आज की वीडियो का मौजू है गलत जुमलों की दुरुस्ती लिखने और बोलने में। जी हाँ, ऐसे जुमले कि जो लोग गलत बोलते भी हैं और कुछ जुमले ऐसे हैं कि लिखने में भी गलती करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। 50 रुपए की दही ले आओ। दुरुस्त जुमला है 50 रुपए का दही ले आओ। दही मुज़क्कर है और अक्सर लोग मुअन्नस बोलते हैं। आपका मिजाज कैसा है? दुरुस्त जुमला है आपके मिजाज कैसे हैं। आम तौर पर बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं। आपका मिजाज दुरुस्त नहीं होगा बल्कि आपके मिजाज दुरुस्त होगा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। दुरुस्त जुमला है ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये जुमला लिखने में लोग गलती करते हैं। मौका में मीम व काफ ऐन के बाद हे नहीं है। आज की अखबार आ गई है। दुरुस्त जुमला है आज का अखबार आ गया है। अखबार मुज़क्कर है और लोग इसे मुअन्नस बोलते हैं। हुजूम नारे लगा रहे हैं। दुरुस्त जुमला है हुजूम नारे लगा रहा है। हुजूम वाहिद है और लोग इसमें जमा की गलती करते हैं। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया। दुरुस्त जुमला है नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। झाड़ू मुअन्नस है और लोग इसका इस्तेमाल गलत करते हैं जब मुज़क्कर बोलते हैं। अवाम जमहूरियत चाहती है। दुरुस्त जुमला है अवाम जमहूरियत चाहते हैं। अवाम मुज़क्कर जमा है। दिल की अमीक गहराई से शुक्रिया। दुरुस्त जुमला है दिल की गहराई से शुक्रिया। अमीक से मुराद भी गहराई है और गहराई लफ्ज़ जुमले में मौजूद है, इसलिए अमीक नहीं आएगा। आप कैसे हो? दुरुस्त जुमला है आप कैसे हैं। आप चूँकि अदब के तहत इस्तेमाल किया जाता है और जमा है, इसलिए इसके साथ हो नहीं आएगा बल्कि हैं आएगा। उन्होंने कहा कि दुरुस्त जुमला है उन्होंने कहा के नहीं आएगा बल्कि किह आएगा। मज़ीद क्या दरकार है? दुरुस्त जुमला है मज़ीद क्या दरकार है। गलत जुमले में मज़ीद ज़ाल से लिखा गया जबकि दुरुस्त मज़ीद ज़े से लिखा जाना चाहिए। इसमें ये गलती है। औरतों ने कहा हम आती हैं। दुरुस्त जुमला है औरतों ने कहा हम आते हैं। जब हम आ जाए, चाहे यहाँ पर मर्दों लिखा होता फिर भी दुरुस्त जुमला था हम आते हैं। औरतों लिखा हुआ है तो फिर भी दुरुस्त होगा हम आते हैं। दुरुस्त जुमला है औरतों ने कहा हम आते हैं। तमाम अशिया
اکٹھی کر لیں۔ درست جملہ ہے تمام اشیاء اکٹھی کر لیں۔ جی ہاں، پہلے جملے میں اکٹھی لکھا گیا، الف کے بعد مرکب حرف کھے لکھا گیا۔ دوسرے جملے میں درست لکھا گیا، الف کے بعد کے اور مرکب حرف ٹھے لکھا گیا، تو یہ درست ہوگا تمام اشیاء اکٹھی کر لیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مت رکنا۔ درست جملہ ہے میں نے کہا تھا نا کہ مت رکنا۔ پہلے جملے میں تھا کے بعد نون ہے نہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرے جملے میں جو کہ درست ہے تھا کے بعد نون الف نہ لکھا ہوا ہے، یہ درست ہے۔ دکان سے سامان لایا گیا۔ درست جملہ ہے دکان سے سامان لایا گیا۔ پہلے جملے میں دکان دال واو کاف الف نون سے لکھا گیا، جو کہ غلط ہے۔ دوسرے جملے میں دال کاف الف نون، یہ درست ہے، دکان سے سامان لایا گیا۔ عام اشیاء کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ درست جملہ ہے عام اشیاء کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دن بدن کی بجائے روز بروز درست ہوگا۔ عام طور پر یہ غلط جملہ سننے کو ملتا ہے، سب نے استفادہ حاصل کیا۔ درست جملہ ہے سب نے استفادہ کیا۔ استفادہ سے مراد فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ غلطی بھی عام طور پر ہمیں ملتی ہے، اور خاص طور پر امتحانی پرچوں میں عمومی طور پر طلباء و طالبات سے یہ غلطی سرزد ہوتی ہے۔ السلام علیکم درست ہے، اور وہ کیا لکھ دیتے ہیں اسلام علیکم، یا پھر اسلام کے بعد واو اور علیکم، تو درست نیچے لکھا ہوا ہے السلام علیکم۔ اسی طرح لکھنا چاہیے، اور نہ صرف امتحانی پرچوں میں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی یہ غلطی عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ السلام علیکم الف لام سین لام الف میم السلام اس طرح لکھا جانا چاہیے، اور السلام کے بعد واو بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ السلام کے بعد واو لکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ واو نہیں ہے بلکہ السلام کی میم پر پیش ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔